नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 20 अक्टूबर 2023 को मुंबई की काली पीली टैक्सी खत्म हो गई। मुंबई में इस टैक्सी के युग के खत्म होने के साथ ही विरोध की राजनीति का एक अनुच्छेद समाप्त हो गया, क्योंकि बॉम्बे टैक्सी यूनियन के संस्थापक थे जॉर्ज फर्नांडिस। मुंबई की इन्हीं टैक्सी यूनियनों के साथ फुटपाथ से उठ करके जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा, संचार और रेल मंत्री बने। 3 प्रधानमंत्रियों के कबीना में रहे, जिनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है। तारदेव आरटीओ में रजिस्टर्ड इस अंतिम पद्मिनी टैक्सी के मालिक अब्दुल ने बड़े दुख से बताया कि मुंबई की शान और ड्राइवरों की जान अब यहां से विदा ले रही है। आरटीओ के नियमानुसार 20 साल पुरानी टैक्सी को सड़क से हटाना ही पड़ता है। विख्यात श्रमिक नेता फ्रेडरिक डीसा ने इन टैक्सियों का बंद होना जॉर्ज के जीवन के खास अध्याय को समाप्त कर देने से जोड़ा है। उस दौर में अक्टूबर 1962 में पेट्रोल के दाम लगातार महंगे होते जा रहे थे, पर सरकार टैक्सियों का किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही थी, जिसके चलते टैक्सी ड्राइवरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। टैक्सी ड्राइवरों की उम्मीद के रूप में पुच्छल तारा बनकर के जॉर्ज फर्नांडिस उस समय उभरे। 19 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान की सरकार ने टैक्सी आंदोलन को अवैध करार दिया। शिवाजी पार्क में नियोजित विशाल रैली पर पाबंदी लगा दी। जॉर्ज को विभिन्न जेलों में कैद रखा गया। साल भर नजरबंद रहे, मगर इस सरकारी हरकत ने मुंबई के श्रमिकों में एक नई जान फूंक दी। मुंबई के श्रमिक ड्राइवरों के समर्थन में हड़ताल में आ गए। श्रीपाद डांगे के कम्युनिस्ट पार्टी ने वैसे तो पहले ही कपड़ा श्रमिकों को कमजोर कर रखा था, लेकिन तभी 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। उस समय तमाम कम्युनिस्ट नेता और कम्युनिस्ट पार्टियों को भारत हमलावर नजर आ रहा था, चीन हमलावर नजर नहीं आ रहा था। इसी आधार पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी चीन विरोधी और समर्थकों के खेमों में खंडित हो गई, मगर टैक्सीमैन यूनियन के मजबूत हो जाने से वह रिक्तता भर गए। सोशलिस्टों ने हिंद मजदूर किसान पंचायत को ताकतवर बनाया। जॉर्ज ने इस पंचायत से संबद्ध बॉम्बे मजदूर यूनियन का नेतृत्व संभाला। 19 मई 1974 को भारत की रेल हड़ताल में इन टैक्सी ड्राइवरों और श्रमिक नेताओं के संगठन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रेल हड़ताल का कारण यह था कि आजादी के बाद 3 वेतन आयोग आ चुके थे, लेकिन रेल कर्मचारियों को उन वेतन आयोग का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। हड़ताल के लिए जॉर्ज फर्नांडिस ने यही सवाल उठाया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1973 में रेलवे मेंस फेडरेशन अध्यक्ष का पदभार संभाला था। उनके नेतृत्व में यह फैसला हुआ कि वेतन बढ़ाने और वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर के हड़ताल किया जाए। फिर 8 मई 1974 को बंबई में हड़ताल शुरू हो गई। न सिर्फ पूरी मुंबई बल्कि पूरा देश थम गया। करीब 15 लाख लोगों ने हड़ताल में शिरकत की। कई श्रमिक संगठनों ने इस हड़ताल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ चढ़ करके दिखाई। टैक्सी ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन यूनियन और ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इसमें शामिल थी। हड़ताल का असर पूरे देश में दिखने लगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाया और सेना को तैनात कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस समय की रिपोर्ट बताती है कि हड़ताल को तोड़ने के लिए 30,000 श्रमिकों को उस समय की सरकार ने जेल में डाला। भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस पूरे देश में लोकप्रिय हो गए और राष्ट्रीय फलक पर बड़े नेता के रूप में उभरे। देश में उनकी पहचान फायरब्रांड मजदूर नेता के रूप में स्थापित हो गई। इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लागू करने का बहाना मिल गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। इंदिरा हटाओ लहर के नायक बनकर के जॉर्ज फर्नांडिस उभरे और बहुत समय तक उन्हें भूमिगत रहना पड़ा। पद्मिनी कार इटली के मार्बल फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबाइल टोरिनी कंपनी की थी। आजादी के बाद ऑटो जगत में 2 ही कारें थी, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और प्रीमियर ऑटोमोबाइल बालचंद ग्रुप की पद्मिनी। 80 के दशक में इन्हीं 2 कारों से भारत की सड़कें गुलजार रहा करती थीं। पद्मिनी कार का रंग लोगों पर इतना चढ़ा कि लोग पद्मिनी कार को मुंबई में रानी कहकर के पुकारने लगे थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 1964 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिएट की पद्मिनी
कार खरीदने की योजना बनाई। पद्मिनी कार की कीमत उस समय केवल 12,000 रुपए थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास केवल 7,000 रुपए थे। 5,000 रुपए उस समय उन्होंने बैंक से कर्ज लिया। बैंक से कर्ज लेने के बाद वो फिएट कार खरीद पाए, लेकिन लोन की रकम चुकाने से पहले शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने बाद में यह रकम चुकाई। आज भी वह कार लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में 3 मूर्ति में रखी हुई है। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने इन प्रतिष्ठित प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, इन्होंने कई लोगों के लिए अनगिनत यादें सजोई हैं। इन काली पीली टैक्सियों से मुंबई की जनता का आधी सदी तक भावनात्मक लगाव रहा है। आम मुंबईया और मुंबई शहर में आने जाने वाले लोग भी इन काली पीली टैक्सियों को धन्यवाद कहते थे, लेकिन अब भारी मन से इन काली पीली टैक्सियों को अलविदा कहने का वक्त आया। लेकिन तब भी मुंबई के लोगों ने इन काली पीली टैक्सियों को बहुत अच्छे ढंग से विदाई दी, उन्हें बहुत ठीक से अलविदा कहा। मुंबई और काली पीली टैक्सियों की यादें लोगों के जेहन में जाने कब तक रची बसी रहेंगी। देखना है फिल्मों में काली पीली टैक्सियों की जगह कौन सी गाड़ी लेती है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।